हॉल में चमकती लाइट्स, महंगे परफ्यूम की खुशबू और ऊंचे ऊंचे दर्जे के लोगों की खिलखिलाहट। ये मेरी कंपनी की सालाना पार्टी थी। मैं आराध्या अपने डिजाइनर गाउन में एक महंगे वाइन के गिलास को घुमाते हुए सबसे बातें कर रही थी। और कोने में मेरे पति राहुल एक साधारण कुर्ते में अपने फोन में कुछ देख रहे थे। मेरा दोस्त और कर्मचारी मोहित मेरे पास आया और फुसफुसाया, आराध्या, तुम्हारे पति को देखो, बिल्कुल इस पार्टी में मूड में नहीं लग रहे। लगता है इन्हें यहाँ का माहौल रास नहीं आ रहा। मैंने घूर कर राहुल को देखा। मेरे अंदर का घमंड फिर से जाग गया। वह मामूली क्लर्क जिससे मेरे पिता ने मेरी जबरदस्ती शादी करा दी, आज भी इन पॉलिशड लोगों में घिसता हुआ लग रहा था। मैंने ऊंची आवाज में कहा ताकि आसपास के सब लोग सुन सके, अरे मोहित, इनसे क्या उम्मीद करोगे? ये तो भिखारी मानसिकता के हैं। इन्हें महंगी वाइन और सूट बूट का टेस्ट ही कहाँ आता है। इनकी हैसियत ही क्या है। हॉल एकदम सन्नाटे में डूब गया। सबकी निगाहें राहुल पर टिक गई। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस उसने मेरी तरफ देखा एक सेकंड के लिए और फिर वापस अपने फोन में खो गया। लेकिन उस एक सेकंड की नजर में एक ऐसी चोट थी जिसे मैं उस वक्त समझ नहीं पाई। मैं अपने पिता के ऑफिस में जबरदस्ती घुसी। पापा, ये राहुल कौन है? एक साधारण सा क्लर्क। आप मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मेरे पिता बिस्तर पर लेटे थे। उनका शरीर बीमारी से कमजोर हो चुका था। उन्होंने आंखें खोली और कहा, आराध्या, तुम्हारी शादी धन दौलत से नहीं, एक ईमानदार इंसान से होगी। राहुल वो हीरा है जिसे तू अभी पहचान नहीं पा रही। उसमें वो हुनर है जो एक दिन तेरे इस सारे घमंड को टुकड़े टुकड़े कर देगा। लेकिन मैंने एक न सुनी। पिता की मृत्यु के बाद मैंने कारोबार संभाला और राहुल को एक नौकर समझ कर रखा। जब कंपनी डूबने लगी तो मेरा गुस्सा और बढ़ गया। तुम्हारी वजह से ही मेरी किस्मत खराब हुई। अगर मैंने किसी बिजनेसमैन फैमिली से शादी की होती तो आज ये हालत नहीं होती। राहुल चुपचाप सब सहन करता और रात भर अपने लैपटॉप पर काम करता रहता। कंपनी कर्ज में डूब चुकी थी। नीलामी की बोली का दिन था। मैं हताश थी। मेरे पास बचाने के लिए कुछ नहीं था। बोली शुरू हुई। मेरी एक ही प्रतिद्वंदी कंपनी ग्राउंड ग्रुप सबसे आगे थी। उनके मालिक मिस्टर ग्रोवर मुझे विजयी भाव से देख रहे थे। जब सब कुछ खत्म होता दिख रहा था, तभी दरवाजा खुला और राहुल अंदर आया। एक साधारण सफेद शर्ट और जीन्स में। उसने बोली लगाने वाले को कुछ कागजात दिए। नीलामी करने वाले अधिकारी ने कागजात देखे और आंखें फैलाकर राहुल की तरफ देखा। फिर उन्होंने ऐलान किया, ये बोली सभी मौजूदा बोलियों से ऊपर है। कंपनी अब श्री राहुल वर्मा की है। हाल में सन्नाटा छा गया। मेरे होश उड़ गए। मिस्टर ग्रोवर चिल्लाए, ये कैसे हो सकता है? ये एक क्लर्क है, इसके पास कहाँ से आए पैसे? राहुल ने आगे बढ़कर माइक उठाया। आत्म उसकी आवाज में आत्मविश्वास था जिसे मैंने पहले कभी नहीं सुना था। मिस्टर ग्रोवर, मैं सिर्फ एक क्लर्क नहीं हूँ। पिछले 3 सालों से मैंने रातों में एक मोबाइल ऐप बनाया है। हैरान मत होइए, वही ऐप जिसने पिछले साल टेक ग्लोबल अवार्ड जीता था। एक बड़ी टेक कंपनी ने इसे खरीदा है। यहाँ मेरे पास बैंक की पुष्टि है कि मेरे खाते में इस डील से मिली रकम मौजूद है। वो मेरे तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में नाराजगी नहीं बल्कि एक दुख था। आराध्या, तुम्हारे पिता ने तुमसे कहा था कि मैं सिर्फ एक क्लर्क नहीं हूँ। उन्होंने मुझ में वो क्षमता देखी थी। उन्होंने ही मुझे ये ऐप बनाने के लिए प्रेरित किया और शुरुआती फंड दिया। लेकिन उनकी शर्त एक थी कि मैं तुम्हें इसके बारे में नहीं बताऊंगा जब तक तुम खुद अपनी आंखों से मेरी काबिलियत नहीं देख लेती। मेरी सांसें थम सी गई। पिताजी, उन्होंने मेरे घमंड को तोड़ने के लिए यही सब किया था। राहुल ने आगे कहा, लेकिन आराध्या, तुमने कभी देखने की कोशिश ही नहीं की। तुम्हें तो बस मेरी भिखारी मानसिकता दिखाई दी। आज मैंने ये कंपनी नहीं खरीदी है, मैंने तुम्हारे पिता की विरासत को बचाया है जिसे तुम अपने घमंड में डुबो रही थी। उस दिन मेरे सारे घमंड का महल ढह गया। मैंने जीवन की सबसे बड़ी सीख सीखी। इंसान की कीमत उसके कपड़ों या बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि उसके चरित्र, उसकी मेहनत और उसके सपनों से होती है। आज हमारा कारोबार पहले से कहीं ज्यादा बढ़िया चल रहा है।
राहुल ने अपनी टेक एक्सपर्टीज से कंपनी को डिजिटल युग में पहुंचा दिया है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि आज मैं उसे सच्चे दिल से इज्जत देती हूँ। वो ऑफिस पार्टी का वह दिन हमारे जीवन का एक कड़वा लेकिन जरूरी सबक बन गया है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी-कभी किसी इंसान को उसकी मौजूदा हालत के आधार पर आके नहीं हो सकता है। वह व्यक्ति एक छुपा हुआ हीरा हो, जिसकी चमक एक दिन पूरी दुनिया को रोशनी कर दे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने विचार कमेंट में लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।